Hi friends, welcome to all of you. As the Politic Power Does ର first question ଦେଇଛି the purpose of the inclusion of directive principle of state policy in the Indian Constitution is to establish. ସେ କହିଛି କଣ ପାଇଁ ଆମର DPSP ଟା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ DPSP ଟା ଆମର ପାର୍ଟ 4 ରେ ଅଛି। ଓକେ, କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରୁ କେତେ ଯାଏ ଅଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 36 टू 51। ओके, आर्टिकल 36 टू 51 और पार्ट 4 रे अछि। तो आमे ऑलरेडी डिस्कशन कर देइथिलु जे एई जो हमर बीपीएसपी दा कोन पई हेछि ना सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पई हेछि। ओके, तो 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि दैट द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डील्स विथ चारटा ऑप्शन देछि और से कहिछि एई जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ता कोन पई हेछि। एक्चुअली यार आंसर कोन हो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 6 रु 14। ओके, ए 6 रु 14 वर्ष भितरे जते भी सब चिल्ड्रेन रहले ताको पई कोन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाइछ। ओके, ओ तो एटा को हितला कोन पई ना आर्टिकल 21 ए ओके राइट टू एजुकेशन को इंप्लीमेंट करिया पई एई कॉन्स्टिट्यूशन ले कोन कराइतला 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को आना जाइतला। ओके, तो 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि if a new state of the Indian Union is to be created which of the following schedules of the constitution must be amended। ओके, तो हमर जो जेतकी शेड्यूल थिला तो केउ शेड्यूल को हमको अमेंड करिया पई पड़ियो जतला हम हम इंडियन स्टेट रे बा इंडियन यूनियन रे गोटे नोआ स्टेट क्रिएट होबो। हम जानजु आर्टिकल 1 कोन कहिछि ना इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 कहिछि। तो ए जे स्टेट विषय कोड सब लिखाइ छि हमर फर्स्ट शेड्यूल ले लिखाइ। तो यार आंसर कोन होबो ऑप्शन ए। ओके, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 4 नंबर क्वेश्चन कहिछि ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली describe the fourth schedule of the constitution of India। हमें ऑलरेडी डिस्कशन करथिले जे फोर्थ शेड्यूल कोन कहिला। फर्स्ट शेड्यूल कोन कहिछि द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। सेकंड शेड्यूल कोन कहिछि ना सेकंड शेड्यूल कहिछि अलायंसेस विषय कहिछि कार कारण ना हमर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट देन हमर के रहले हमर गवर्नर कथा कहिछि एमपी सब कहितला। थर्ड शेड्यूल कोन कहिछि ना ऑथ विषय कहिछि आ फोर्थ शेड्यूल कोन कहिछि ना इट एलोकेट सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट अर्थात राज्यसभा रे केते सब स्टेट रहइबो फ्रॉम ईच स्टेट तो सेटा को डिस्क्राइब करछि के ना फोर्थ शेड्यूल। ओके, एबे देखा 5 नंबर द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ बा एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ओके, तो इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करिया पई हमर सेंट्रल गवर्नमेंट कोन करि परिबो ना होल इंडिया पई आईन प्रणयन करि परियो जोटा कि स्टेट लिस्ट रे भी थिबो जो सब्जेक्ट ता स्टेट लिस्ट रे भी थिबो तो ता ऊपर भी आईन को एनएक्ट कर परियो के ना सेंटर फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। तो एक्चुअली एटा अंडर आर्टिकल 253 ओके 253 अंडर रे एटा होछि। तो इठी जते से एनएक्ट करिवो लॉ तो इठी कोन होबो ना विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। ओके, यार आंसर कोन होबो डी होबो। ओके, हम देखिया कोन 6 नंबर क्वेश्चन ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। ओके, हमर जो फंडामेंटल राइट अछि कतरा फंडामेंटल राइट अछि ना 6टा अछि तो सही फंडामेंटल राइट रु को फंडामेंटल राइट टाकू से क्लेम करि परिबो नाही। ओके, ए जे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन ओके एटा अछि हमर अंडर आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड और पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28। ओके, तो ए सब आर्टिकल भितरे को आर्टिकल टाकू से क्लेम करि परिबो ना। यार आंसर कोन होबो यार आंसर होबो ए। एबे देखिए हमें 7 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो consider the following statement an amendment to the constitution of India can be initiated by। हमें जतरे देखिथिलु जे केमिति का हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करबा अंडर आर्टिकल 368 तो ओ पार्ट रे पार्ट 20। ओके, पार्ट 20 अंडर रे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करथाउ। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिया पई ले गोटे बिल को आगे इंट्रोड्यूस करिया पई पडियो कोउठी ना पार्लियामेंट आ पार्लियामेंट रे हमर केतरा हाउस होची दुईटा हाउस लोकसभा अछि राज्यसभा अछि। तो एई बिलटा बहुत हमर लोकसभा रे भी इनिशिएट हेई परिबो एंड राज्यसभा रे भी इनिशिएट हेई परिबो। तो एटी स्टेट लेजिस्लेचर रे इनिशिएट हेई परिबो नाही। ओके, तो तुम 7 नंबर आंसर कोन होबो लोकसभा एंड राज्यसभा दैट इज ऑप्शन 1 एंड 2। ओके, ऑप्शन डी हेई। ओके, एबे देखियो हमें 8 नंबर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस कोन कोन से रिकॉग्नाइज करछि ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी को कहिछि की ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को कहिछि की रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बोथ माइनॉरिटी को कहिछि की आ कोन कहिछि ना हम रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक हमर माइनॉरिटी को कोन कहिछि की। ओके, तो फास्ट कथा मन रखियो हमर जो फंडामेंटल राइट अछि ता देहर गोटे आर्टिकल अछि 29। तो ई आर्टिकल 29 अंडर कोन अछि हमर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी कथा कहिछि की हमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार आंसर कोन हबो
ऑप्शन सी ओके रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। एबे हमें देखिबा कोन 9 नंबर क्वेश्चन Which one of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding Anti-Defection Act? Okay, ये Anti-Defection Act टा कौ schedule लो अच्छी तो यार आंसर कौन होगा 10th schedule। ओके ये जे 10th schedule टा हमर 52nd Constitutional Amendment Act रे इंट्रोड्यूस होइतिला। ओके तो यार आंसर कौन होगा ऑप्शन डी होगा। तो हमें आपण माने आई बटन को क्लिक करके हमर जे पॉलिटी पावर डॉज रो सेशन चलछि ताको आपण देखि परिबो। ओके ए सब क्वेश्चन को रिलेट कराइछि कहा ऊपर बेस कराइछि यूपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ओपीएससी स्टैंडर्ड को एठी मेंटेन कराइछि। ओके